में सब कुछ हुआ, पार्टियां टूटी और हम लगातार इस बात का जिक्र भी करते रहे, तो वो उसके बावजूद ये क्या हम बार बार कहते थे, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जो मीटिंग्स करने जाते थे, कहीं कहीं दौर की बातचीत होती थी, उसके बाद टिकट बंटवारा हुआ, ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर ये रिजल्ट देता है महाराष्ट्र, चूक गए क्या बीजेपी के चाणक्य? देखिए, महाराष्ट्र ने एक संदेश तो साफ दे दिया कि उन्हें ये जो कुछ खेला हुआ पिछले 2-2.5 साल में, एक पार्टी तोड़ी, दूसरे का चुनाव चिन्ह छीन लिया, ये पसंद नहीं आया और लोगों ने न केवल सहयोगियों को बल्कि बीजेपी को भी एक तरीके से रिजेक्ट किया। सीटें देने में तो कम से कम कंजूसी दी। पहला तो ये संदेश दिया। दूसरा ये हुआ कि अब खेला महाराष्ट्र से फिर आगे भी होगा। पहला तो खेला ये होगा कि अब मेरी जो जानकारी है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी याचिका है उसको दोबारा रिवाइव करेंगे और बोलेंगे कि अब वोट तो हमको ज़्यादा मिल गया, हमारा चुनाव चिन्ह भी लौटा दीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को ये कहा था कि जो चुनाव चिन्ह है ये टेम्परेरी है, आपको लिख के संदीप जी मैं रोक चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। रही हूं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चुनावी नतीजों के बाद पहली दफा बोले ट्विटर पर। चुनावी नतीजों पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, देश की जनता ने तीसरी बार एनडीए पर भरोसा जताया। भारत के इतिहास में ये पल अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, चुनावी नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपनी बात कही। संदीप आप कुछ कह रहे थे, महाराष्ट्र के खेला के बारे में आप कुछ कह रहे थे। तो खैर प्रधानमंत्री के वक्तव्य का भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी अब मान गए कि उनको एनडीए की सरकार चलानी है। जो मैं एक अकेला सब पे भारी वाला जो बयान था उससे हटके वो गठबंधन की सरकार के सामने कम से कम खुद तो ये मान चुके हैं। और ये उनके पॉलिटिकल करियर में पहली बार सरकार की जगह एनडीए की सरकार, एब्सोल्युटली। और संदीप ये उनके पॉलिटिकल करियर में पहली दफा होगा कि वो गठबंधन की सरकार को स्वीकार कर रहे हैं। गुजरात में भी कभी नहीं हुआ मेरी जानकारी के मुताबिक। गुजरात में शुरुआत में जब बने थे तब उन्होंने तोड़ के अपनी सरकार बना ली थी दूसरे दल, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा उसके बाद कभी नहीं हुआ। जी, उसके बाद नहीं हुआ और इसलिए तो कहे कि इस बार उनको चुनौती है कि गठबंधन की सरकार चलानी। अब महाराष्ट्र की बात करें, पहला खेला तो ये होगा कि चुनाव चिन्ह किसका होगा, क्योंकि 4 महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। तो जाहिर तौर पे सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि असली शिवसेना कौन, नकली एनसीपी कौन, और वो वोटों के हिसाब से तय होगा, क्योंकि आखिरकार चुनाव आयोग ने यही पैरामीटर रखा था कि जिसके ज्यादा सांसद, जिसके ज्यादा विधायक। दूसरा, मुझे लगता है कि जो विधायक हैं आज महाराष्ट्र पे वो ये तय करेंगे कि वो यहीं पर रहे तो जीतेंगे या वापस जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 10 दिन में बहुत कुछ होने वाला है। छगन भुजबल, अजीत पवार सब कह भी रहे थे कि भाई हम इस बार इतनी सीटों पर नहीं मानेंगे, लोकसभा में जो हमारे साथ खेल हो गया विधानसभा में नहीं होने देंगे, ज्यादा सीटें चाहिए हमें, तो इसलिए वो वापस जाएंगे। बहुत सारे विधायक, मुझे जानकारी में है कि बहुत सारे विधायक दोनों खेमों के वापस जाएंगे। तीसरा खेला जो होगा, चूंकि संघ का मुख्यालय नागपुर में है, तो जो नड्डा जी भले कहे कि संघ की जरूरत नहीं है, हमें कह दिए थे, पर अब संदेश भी संघ मुख्यालय से जाएगा। और मेरी जानकारी तो जो थोड़ी सी है कि मोहन भागवत जी ने आज राजनाथ जी से फोन पर बात की है और उनको ये कहा है कि सहमति के आधार पर आगे बढ़ा जाए। अब इसके कई अर्थ हो सकते हैं। तो राजनाथ सिंह से बात करने का मतलब संदीप, देखिए शायद ये है कि नंबर 2 नंबर 3 है राजनाथ सिंह, अगर इस तरीके से माना जाए, प्रधानमंत्री फिर गृह मंत्री और उसके बाद राजनाथ सिंह तीसरे नंबर पर, तो उनसे बात करने का कोई खास। देखिए आज दोपहर में एक बैठक हो रही थी शायद नड्डा जी के घर पर, वहाँ राजनाथ सिंह मौजूद थे, शायद इसलिए उस बैठक के बारे में जानने में, समीक्षा करने में बात की होगी। इससे बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं निकालना चाहिए, लेकिन इतना निश्चित है कि अब संघ का रोल बढ़ेगा। जो कहा गया कि संघ की कोई भूमिका नहीं, अब संघ की भूमिका होगी, क्योंकि आखिरकार आपको आगे बढ़ना है, एजेंडे को लेकर बढ़ना है। कौन एजेंडे को आगे बढ़ा? मैं बड़ा प्रिसाइज सवाल पूछती हूँ संदीप आपसे, ये भी हो सकता है क्या, मेरे दर्शकों को हो सकता है ताज्जुब हो इस सवाल से, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिप्लेस हो जाएं, जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा, शिवराज सिंह चौहान इतनी ह्यूज विक्ट्री के बावजूद साइडलाइन हो गए और मोहन यादव आ गए, ऐसा कुछ? क्योंकि आप संघ की बढ़ती ताकत या फिर संघ के बढ़ते दखल का जिक्र कर रहे हैं। अभी देखिए इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी और ये कहना वैसा ही होगा कि जैसे हम एग्जिट पोल के बारे में बहुत सारे दावे कर दे और बाद में हम गए कि ऐसा हमने नहीं कहा था। राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन मुझे लगता है कम से कम कि यहाँ से एक नई तरह की राजनीति भाजपा और गठबंधन की राजनीति देश को दिखेगी और उसका चेहरा मोहरा, उसका चाल चरित्र सब अलग होगा।
तो संजय, ये कैसी स्थिति होने वाली है एनडीए गठबंधन की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है, उन्होंने एनडीए सरकार का इस्तेमाल किया और संदीप ने ठीक कहा कि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा एक अकेला सब पर भारी, लेकिन नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने पहली बार स्वीकार की है एनडीए की सरकार, लेकिन ये एनडीए की सरकार यानी कि गठबंधन की सरकार जिसके खिलाड़ी, माहिर खिलाड़ी प्रधानमंत्री नहीं है, तो शक्ल इस दफा दबदबे की नहीं दिखेगी। बिल्कुल, मुझे लगता है ये हकीकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है बीजेपी के पास नंबर नहीं है। इस वक्त जो नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी की कोई 238 240 सीटें होंगी। 238 सीटों पर अब सरकार तो नहीं बना सकते, लेकिन एनडीए के पास बहुमत है। तो दो चीजें हैं, एक बात का वो कॉन्फिडेंस जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तो एनडीए की बन रही है। इसको बता रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि तीसरी बार वो प्रधान एक तरह से सरकार दोबारा चुन के आ रही है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार चुनाव जीत रहे हैं और एक तरह से ऐतिहासिक जीत है। लेकिन एनडीए कहना लाजमी है, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार अपने दम पे नहीं बन सकती है। तो जो हकीकत है उसका बयां कर रहे हैं। और आपने ठीक कहा, इस बात का अंदाज हम लगा सकते हैं, जिस तरह से 2 टर्म प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश चलाया या सरकार चलाई, अगर एनडीए की गठबंधन की सरकार बन रही है और जिसमें 2 बड़े मजबूत पार्टनर होंगे, एक टीडीपी और एक जेडीयू, तो ये सरकार नीतीश कुमार, तो ये सरकार उस तरह से नहीं चलाई जा सकती कि आपने मतलब एक तरह से जब आपके पास फुल मेजोरिटी होती है तो आप जिस तरह से डिसीजन ले पाते हैं उस तरह का डिसीजन ले पाना उतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। अब मेरे साथ गोपाल जी भी हैं। गोपाल अग्रवाल, ये लगातार प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी कैंपेन में कहा कि देश को इस समय चुनौतियों के बीच मजबूत